नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, हाल ही में तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की भिड़ंत हुई, ठीक गलवान की तरह, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर और भारतीय सेना और भारतीय शासकों द्वारा कि गलवान की तरह तवांग में भी चाइना को मार खानी पड़ी है। तवांग में क्या हुआ, क्यों हुआ, स्थिति क्या है और चाइना का माइंडसेट क्या है, इस पर कोई विशेषज्ञ व्यक्ति जो उस क्षेत्र से और भारतीय कूटनीति के शिखर पर रहा हो, वही व्यक्ति सही सटीक विश्लेषण कर सकता है। और इस बारे में हमारे साथ भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कूटनीति के विशेषज्ञ डॉक्टर के नटवर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। नटवर सिंह जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि तवांग में भारतीय सैनिकों की चीन के साथ भिड़ंत हुई, आपको क्या लगता है कि बैठे बिठाए चीन को अचानक क्या सूझा कि वो तवांग में फिर लोहा लेने आ गया? देखिए, ऐसा है, आज से 60 बरस से वो कहते हैं कि तवांग चाइना का हिस्सा है जी। तो है हिंदुस्तान का हिस्सा जी। तो उसको मानते नहीं है। जब मौका मिलता है तो वो करते हैं। अब के वो मार खा गए। जी। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि लोगों ने कहा कि साहब उनको लात मार दी और उनको ये कर दिया वो कर दिया। ये ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उनसे कहिए भाई कि हमने उनको हरा दिया, ठीक है ना, हमने किसी लात मार के भगा दिया। जी। आपको क्या लगता है कि चीन ने क्यों इस तरह से, मैं शब्द यूज करूं थोड़ा हल्का, पंगा क्यों लिया बैठे बिठाए? क्या वजह हो सकती है उनकी? सॉरी, फिर कहिए। मैं कह रहा हूं, आपको क्या लगता है कि इस समय बैठे बिठाए चीन ने पंगा क्यों लिया? क्या वजह हो सकती है उनकी अंदरूनी? देखिए, वो ये पंगा लेते रहेंगे जी। क्योंकि वो अरुणाचल को तो मानते नहीं, एक हिंदुस्तान का हिस्सा है। जी। पंगा नहीं। और सारा बॉर्डर कश्मीर से लेकर आसाम तक वो समझते हैं कि वो उनका है। तो कहीं वो पंगा लेते रहेंगे, मगर उनको तवांग के बाद ये महसूस हो गया है कि हिंदुस्तान की फौज कमजोर नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हिंदुस्तान की फौज कमजोर नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा जो आम पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, तो आपसे विशेष सवाल। जब आप विदेश मंत्री थे उस समय जो LAC है चाइना के साथ, उस पर कितनी तैयारी थी और आज जो तैयारी है उसको आप किस नजर से देखते हैं? कितनी गुना बढ़ गई है? नहीं, उन जमाने में तो कुछ टक्कर हुई नहीं थी कोई विशेष। अब तो बढ़ती जा रही है। देखिए, कश्मीर में हुआ, लद्दाख में हुआ, एक जगह और हुआ जहाँ मोदी जी ने उनको पीछे किया 70 दिन के बाद। नाम भूल गया उसे। गलवान डी से शुरू होता है। हाँ, वो पहाड़ियां थी कुछ, वहां पर उनको पीछे किया था। हाँ, वहाँ हुआ था और वहाँ 70 दिन तक हम रहे। फिर चाइना ने विड्रॉ किया। जी। डोकलाम। जी। तो क्या उनको, सर आपको क्या लगता है, आपका क्या ओवरऑल, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं, आपको क्या लगता है कि चाइना को दुश्मनी अल्टीमेटली भारत से है क्या? नहीं, वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि भारत एक मजबूत देश बने। जी। की एक पॉलिसी है। अब आप देखिए ना, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर है। जी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जी। और चाइना। जी। बाकी चारों ने कह दिया है कि हम सपोर्ट करेंगे इंडिया को कि वो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल। चाइना वीटो करता है। जी। नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आपको, हमारे लोग कहते हैं कि साहब हम कोशिश करेंगे, करो। चाइनीज कभी नहीं मानेंगे। नहीं सिंह साहब, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, ओवर द ईयर्स आपका जो विशाल एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है चाइना को भारत से दुश्मनी क्या है अल्टीमेटली? वो नहीं चाहते कि हमारा देश बुक्सा बने और कमजोर किया जाए। अच्छा। और दूसरी बात, ये आपने थोड़ा सा सवाल का दूसरा तरफ चले गए हम। आपने कहा कि उस समय जब आप विदेश मंत्री थे खासी भिड़ंत नहीं होती थी। 62 के युद्ध के बाद तो हम सतर्क हो गए थे। तो तब की तैयारियों में और आज की तैयारी में आप कितना फर्क देखते हैं? आसमान जमीन आसमान का। तो आज जो तैयारियां हैं, सन देखिए, सन 62 में कोई तैयारी नहीं थी। जी। क्योंकि जवाहरलाल जी ने
ये कह दिया था कि भाई आई एम मोर कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ द नागा देन विद चाइना। ये तो रिटर्न है उनकी स्पीचेस में। जी। गोपाल ने लिखी है बायोग्राफी एस गोपाल ने, उसमें कोट है उनको। कब ये कोई फिर कृष्णा मैंने साहब ने कहा पंडित जी से सर हमारा दुश्मन तो पाकिस्तान है, चाइना नहीं है। जी। फिर फौज की तैयारी नहीं थी, उनके पास जूते नहीं थे, सर्दी के कपड़े नहीं थे जी। तो बहुत बड़े आदमी थे जवाहरलाल जी, but he made a very big mistake in China। तो आज जो तैयारी आप उससे सेटिस्फाइड हैं या उसको और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है? देखिए इंटेंसिफाई तो करेंगे ही, इसमें दो राय नहीं है जी। मोदी जी का कमजोर आदमी नहीं है जी। ही विल बी डिटरमिन्ड टू मेक। और दिन पर दिन हमारी फौज एयरफोर्स ने भी मजबूत होती जा रही है। जी। ये जो आपने अभी कहा तैयारी, तो 13,000 किलोमीटर की जो LAC है उस पर सड़क भी बन गई है, आप मानते हैं उसका फायदा होने वाला है आगे कभी कोई ऐसी स्थिति? जरूर होगा, क्योंकि हमारी तो सड़क तो सड़कें ही नहीं थी। 62 में देयर वाज नो रोड। जी। सिंह साहब एक चीज और बताइए, क्योंकि मैं पूरा लाभ ले लेना चाहता हूं आपसे बातचीत का, और क्या ऐसे तरीके हैं जो हम वहां पर और मजबूत स्थिति हो सकती है बॉर्डर पर, कोई ऐसा आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए इसमें हमारी जो फौजी प्रायोरिटी है उसमें ये पार्ट प्रायोरिटी नंबर 1 है। जी। हमारा झगड़ा अगर होगा जी। तो चाइना से होगा। पाकिस्तान के झगड़े बड़े कुछ नहीं है, बिकॉज वी कैन टेक केयर ऑफ देम। चाइना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। जी। तो हमको पूरा जोर लगाना पड़ेगा और ये मोदी सरकार लगा रही है। एक बार बार इशू उठता है जो असम में चिक पॉइंट है, चिक नेक पॉइंट है, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या और कर सकते हैं आपकी नजर से? चिक में है कहाँ ये? असम में? जी। तो क्या कहते हैं चाइना उसको? नहीं, वही जोड़ता है ना दो सड़कों को, मेन लैंड से और भारत के उधर जो। ना दे विल नॉट सक्सीड। उनकी निगाह उस पर है ना? दे विल नॉट सक्सीड। अच्छा, आप एक बार बताइए, आप मोदी जी की उससे सहमत हैं? जो तवांग है, अरुणाचल है, आपको लगता है कि उनकी लीडरशिप में आज सुरक्षित है उधर सब कुछ? देखिए परमानेंटली तो कोई कुछ नहीं कह सकता जी, पर इस वक्त हमारी तैयारी पूरी है। मतलब एट द मोमेंट तवांग तो नहीं, अगर नहीं तैयारी होती तो तवांग में क्या होता, वो जीत जाते। एट द मोमेंट हम सुरक्षित हैं उधर अरुणाचल की तरफ? हाँ सुरक्षित है, यो को वो तो पूरा हिमाचल और अरुणाचल मांगते हैं। जी। सिंह साहब एक बार बताइए, आप कूटनीति के भी माहिर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि चीन या तो हमारे खिलाफ सिर ना उठाए तो वो कामयाब ना होना पाए? देखिए ऐसा है, अगर चाइना ने सही माने में हमसे संग्राम किया जी, तो हमारी मदद के लिए अमेरिका दूसरी तरह आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि इस वक्त हमारे संबंध अमेरिका से इतने अच्छे हैं कि वो कभी नहीं हुए। लेकिन उनको नाराजगी तो है ना कि रूस से भी हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, वो और यूक्रेन में उसका विरोध कर। हमने तो जयशंकर ने समझा दिया उनको कारण क्या है, विदेश मंत्री ने? हाँ। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं अरुणाचल प्रदेश में और दूसरे बॉर्डर्स पर, लेकिन देश में आलोचनाएं भी कुछ सेक्टर से हो रही हैं। आपको लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए, मनोबल गिरता है सेना का? जी मुझे बताइए कौन कर रहा है आलोचना और उनकी अहमियत क्या है? जी, क्योंकि देश का मामला संभल कर बोलना चाहिए, तो आप भी मानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे सवाल पर बिल्कुल नाप तोल पर बोलना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी बहुत नाजुक चीज है, देश का भविष्य तय करती है। देखिए जो हम दुनिया के 6 बड़े मुल्कों में हैं। जी साहब। जहाँ कुछ होता है सारी दुनिया उसको सुनती है, और उधर के आपने कोई बयान सुना है चाइना से? नहीं, वो तो एक ही बयान आया था कि हाँ कंट्रोल में है सब कुछ, बस, और कोई बयान नहीं देते वो। अच्छा,
उनका कोई मेंबर जो है उनकी टॉप असेंबली का कोई बोलता नहीं है। 3000 मेंबर है। यानी आप ये कहते हैं हुक्म दिया है तो सिर्फ लीडर बोलेगा। लेकिन सर यहाँ तो सब भानुमति के कुनबे की तरह अलग अलग मुंह खोल देते हैं। नहीं, बट यहाँ तो डेमोक्रेसी है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है ना। लेकिन डेमोक्रेसी में भी तो सर देशभक्ति, तो अखबार है सर डेमोक्रेसी में भी तो देशभक्ति और रूल्स तो कुछ होते हैं ना देश के लिए। अब देखिए, अब 70 वर्ष से यही हो रहा है, क्योंकि नई बात तो है नहीं है। पंडित जी के जमाने में नहीं होता था, उसके बाद शुरू हो गया। अब देखिए, रोज राज्यसभा और लोकसभा अड़चन हो जाती है, क्यों? और देखिए, गजब ये है कि अब टेलीविजन आ गया है, करोड़ों लोग देखते हैं, पर आपने कभी किसी को खत लिख के देखा है कि भाई ये क्या हो रहा है? जी, हमारे लोग उकता गए। लेकिन वो साथ में एजुकेटेड भी हो रहे हैं कि हाँ ये क्या करते क्या है, देख रहे हैं सब। हाँ, तो ये पूछते हैं वो, भाई अगर आपका रोज हाउस एडजन होगा तो काम कैसे चलेगा? अब मैं तो जहाँ पंडित जी के जमाने में सरकार में nobody walked into the well, लेकिन कोई अपनी आवाज नहीं उठाता था। लेकिन ये गलत परंपराएं विकसित हो गई हैं सर हमारे देश की। हाँ, तो बहुत गलत है ये। डेमोक्रेसी भी अच्छा नहीं है। इनको कंटेन नहीं किया जा सकता किसी तरह, अगर आप इसे बहुत गलत मानते हैं तो। नहीं, पर अब कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू कर दिया, पहले तो नहीं करते थे। तो एक बात जरूर है कि हमारी डेमोक्रेसी में कमी हो तो डेमोक्रेसी को कोई हटा नहीं सकता। इंदिरा गांधी ने कोशिश की, सफल नहीं हुई। अब फिर कोई नहीं करेगा। हिंदुस्तान में कोई इमरजेंसी होगी नहीं। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि पार्टियों को अपनी गरिमा समझनी चाहिए। बिल्कुल भाई, आप एक MP 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो 10 लाख लोग ये उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा कुछ काम करेंगे। अच्छा सर, मैं वापस चाइना वाले मुद्दे पे आता हूँ। आप जो मैंने पूछा था कि भारत से दुश्मनी क्या, आपको लगता है जब से कोरोना काल में क्वाड बना है, चतुर्दिक बना है, जो एक गुट बना है अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, उससे भी चिढ़ हो गई होगी शायद चाइना को दोबारा? नहीं, बिल्कुल चिढ़ हो गई। और कोविड की शुरुआत कहाँ से हुई? चाइना से हुई, और आज तक कंट्रोल में नहीं है। और हमने जो बनाया है पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, जापान और इंडिया ने, वो तो बहुत दुखी है उससे। कहीं यही तो नहीं कि जो कोविड वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा उसका ध्यान हटाने के लिए तवांग हुआ हो? नहीं, इसके वक्त देयर इज नो कोल्ड वॉर एट द मोमेंट, देयर इज नो कोल्ड वॉर। नहीं, जो चाइना में कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है, उससे वहाँ की पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए तवांग मामला उठा दिया उन्होंने। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका आंसर आप ही दे सकते हैं, आप जैसा व्यक्ति दे सकता है। भारत और चाइना का जो व्यापार है वो काफी बड़ा है सर। हाँ, इसमें बहुत इम्बैलेंस है उनके फेवर में। इसमें दो सवाल उठते हैं। इसमें दो सवाल फेवर में है। हाँ, चाइना के फेवर में है, हम कह रहे हैं हमारा आयात ज्यादा है। इसमें दो सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि उनसे हमें आयात रोक देना चाहिए तो उनको सबक मिल जाएगा। कितना सही है, कितना गलत, क्या करना चाहिए इस पर? नहीं, पूरा तो नहीं रोक सकते एकदम, पर शुरुआत करनी चाहिए। फर्क पड़ेगा उस चाइना की स्थिति पर? नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा भाई? इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम उससे लेते हैं, मान लीजिए उसको आधा कर दिया तो फर्क तो पड़ेगा। लेकिन जो सामान हमें वहाँ से सस्ते मिलता है, फिर उसकी सस्ती आपूर्ति कहाँ से हो पाएगी? हमको देखिए, हमें फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। वहाँ से हम कंगा लेते हैं, हम वहाँ से खिलौने लेते हैं, क्या हम बना नहीं सकते यहाँ? लेकिन उसमें तो फिर सर लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ना, ये तो टाइम लगेगा। नहीं, लगे तो क्या फर्क पड़ता है? यानी शुरुआत कर देंगे? नहीं, शुरुआत तो करनी चाहिए। अब चाइना की कितनी कंपनी है हिंदुस्तान में, उनकी गिन लीजिए आप। अच्छा सर, एक बात और बताइए, चाइना इस बात से भी परवाह नहीं करता कि भारत उसका इतना बड़ा आयात करता है तो वो दुश्मनी ना रखे, उसको फायदा होता है भारत से, दुश्मनी ना करे, इस तरह के मामले ना उठा, उसको इस बात की भी शर्म नहीं? देखिए, शर्म से ज्यादा मैं कहूँगा परवाह नहीं। देखिए, डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। ये तो अपॉर्चुनिटी का सवाल है जी। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स इन फॉरेन पॉलिसी। डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे पूर्व विदेश मंत्री भारत के नटवर सिंह जी, जो बता रहे थे कि पार्टियों को अपनी गरिमा बना के रखना चाहिए और फॉरेन पॉलिसी जैसे मुद्दे पर अनावश्यक और हल्के बयान नहीं देने चाहिए,
क्योंकि ये विश्व स्तर पर देश का मुस्तकबिल तय करती हैं बातें। दूसरा, उन्होंने चाइना को लेकर जो कहा कि हमें उसको टाइट करने के लिए पॉलिसी और स्ट्रांग करते रहना होगा। अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।